नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की। जया एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस दिन किस तरह की कामनाएं पूरी हो सकती हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 9:55 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:13 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, मंगल और बुध स्थित हैं मकर राशि में। सूर्य और शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा विद्यमान है मिथुन राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। हम आज बात करने वाले हैं जया एकादशी की, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि एकादशी के व्रत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, व्रत जितने हम रखते हैं साल में, उसमें प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के माने जाते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है और आम तौर पर ऐसा होता है पूर्णिमा और अमावस्या के समय। तो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी के व्रत रखने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका प्रभाव शरीर पर तो पड़ता ही है, लेकिन जिसका प्रभाव मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। तो अगर आप नियमों के साथ एकादशी का उपवास रखते हैं
तो आपके मन की, आपके शरीर की स्थिति बेहतर हो जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नई शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण काम में रुकावट आ सकती है। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी का महत्व क्या है और जया एकादशी का पालन करने से कैसे लाभों की प्राप्ति होती है। देखिए, वैसे तो एकादशी मन और शरीर दोनों को शुद्ध कर देती है, दोनों को एकाग्र कर देती है, लेकिन अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जया एकादशी का पालन करने का जो लाभ है वो ये है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत, पिशाच आदि योनियों में जाने से मुक्त हो जाता है। उसकी योनियों में अधोगति नहीं होती, यानी वो भूत, पिशाच या भटकने वाली योनियों में नहीं जाता। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। और जब आप जया एकादशी का विधि विधान पूर्वक पालन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो इससे आपके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। हो सकता है इस समय कोई वाहन खरीदें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काम के मामले में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। यात्रा के योग इस समय आपके बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की हानि से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, दो प्रकार से आप इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एक निर्जल व्रत, जिसमें जल का भी सेवन नहीं करेंगे, और एक है फलाहारी या जलीय व्रत, फल खाकर जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो उसको ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी लोगों को फल खाकर या नींबू पानी पीकर या जूस पीकर जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और इस व्रत में फलों का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करें और इसके बाद पूजा उपासना करिएगा। देखिए, एकादशी व्रत का फायदा तब है जब आप अन्न त्याग करके और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के कीर्तन भजन में या मंत्र जप में करेंगे तो आपको लाभ होगा। केवल आप भोजन नहीं करेंगे, एक दिन अनशन करेंगे। अनशन मतलब अनशन, भोजन ग्रहण न करना। अगर आप एक दिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो उससे आपके मुक्ति का, आपकी मानसिक स्थिति का कोई संबंध नहीं है। जब आप भोजन ग्रहण न करें, साथ में निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहें, कीर्तन करें, भजन करें, तो इससे आपको लाभ होगा और इससे वास्तविक एकादशी के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्या नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन? देखिए, तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। केवल भोजन ही आहार नहीं होता। आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, वो भी आहार है। तो तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान कृष्ण की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें।
और मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाए रखें। जितना उनके मंत्र का जप करेंगे, जितना उनसे प्रार्थना करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास मत रखिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन करिए। यानी भगवान कृष्ण की सुबह और शाम पूजा करिए और एकादशी पर जो उनके नाम से दान किया जाता है वो दान भी जरूर करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी और करियर के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखिएगा, रिश्तों में इस समय समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम से परेशानी बढ़ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको निरंतर माइग्रेन की समस्या रहती है, निरंतर सरदर्द की समस्या रहती है, तो रोज सवेरे एक सेब जरूर खाइएगा। अगर नित्य प्रातः एक सेब आप खाते हैं, आपके सर दर्द की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं दिनांक 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आज प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।